रिकॉर्डिंग चलेगा। कैसे आप लोग बच्चों? वन सेकेंड, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया हैं आप लोग? अंजलि, सूरज, हुआ मत्थम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम लोग सर। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके हैं पहले। झकास आप लोग लक्ष्य। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं अभी। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा सर। चैप्टर को हम आज खत्म कर देंगे, ठीक है ना? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैसर्स अंशुल एंड कंपनी कमेंट्स बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2011। ये कंपनी है, तो नाम क्या है इसका? अंशुल एंड कंपनी। इसने कमेंट्स किया बिजनेस ऑन 1/1/2011 को। व्हेन दे परचेज प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर ₹7 लाख। ठीक है, विजिबल आपको ना? साफ दिख रहा है आपको? 7 लाख रुपए का हमारा क्या है? हमने परचेज किया प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो कब परचेज किया? 1/1/11 को ₹7 लाख का इक्विपमेंट परचेज किया। ठीक है ना वंशिका, सुषमा? चले आगे। यहां तक को डाउट? सर इसमें डाउट क्या है? अभी तो खाली स्टार्ट किया हम लोगों ने। They adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing। डिमिनिशिंग क्या होता है? भूल गया मैं। डिमिनिशिंग बोले तो डिमिनिशिंग क्या था अंजलि? WDV? पक्की बात है? श्योर? बाकी बच्चे मुझे बताएंगे। आंसर नहीं आया बाकी बच्चों का। डिमिनिशिंग मतलब क्या? सुषमा ने बोला WDV सर। अच्छा। एंड ओवर द ईयर देयर परचेज ऑफ प्लांट हैव बीन। सर देख रहे हो, ये पहले छोटे आदमी थे, उन्होंने काम स्टार्ट किया 1/1/11 को, लेकिन आगे बढ़ते गए 1/1/12 को परचेज किया 1.5 लाख रुपए की फिर से मशीन। क्या लिखूं मैं? 15% पर एनम हम चार्ज करेंगे डेप्रीशिएशन ऑन WDV बेसिस। इसके अलावा 1/1/12 को फिर से परचेज किया, कितना अमाउंट का देखना? 1.5 लाख रुपए। और 1/1/15 को फिर से परचेज किया, कितना अमाउंट है? 2 लाख रुपए। सिंपल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। चले आगे। ऑन 1/1/15 मतलब यहां पर 1/1/15 इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड है, तो मेथड चेंज करेंगे। एंड द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन टू स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो 1/1/15 को हमने क्या किया? WDV से चेंज कर दिया SLM। कहानी में ट्विस्ट सर, कहानी में से ये ट्विस्ट है एक्चुअली। बाकी क्वेश्चन सिंपल है अंजलि, बाकी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? लेकिन खाली क्या है, हमने क्या किया? WDV टू SLM। तो खाली ये काम करना, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान। आसान क्या है? सिंपल। हाँ, जे बा जगीरा। तो आगे चलो। ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज एसेस्ड एज 6 ईयर फॉर ऑल एसेट परचेज बिफोर 1/1/15 with no scrap value and 10 year for the assets purchased on 1/1/15। ये क्या बोल, समझ नहीं है क्या बोल रहा है मुकुल? मुझे इसका आंसर बताएगा मुकुल। इंग्लिश को हिंदी में चेंज कीजिएगा प्लीज, तो ट्रांसलेट करो। ये क्या बोलना चाह रहा है? पूछो इससे, क्या बता पाओगे मुझे? सर आप बता दो। हाँ देखो ना, ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग मतलब बची हुई लाइफ, बची हुई लाइफ। वाज एसेस्ड एज 6 ईयर फॉर ऑल द एसेट परचेज बिफोर 1/1/15। तो जो एसेट आपने 1/1/15 से पहले परचेज कर रखी हैं, ठीक है ना, उसकी रिमेनिंग लाइफ, टोटल लाइफ नहीं, रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है? हाँ जी, 6 ईयर। बात समझ रहे हो? और जो हमने एसेट परचेज करी है 1/1/15 के बाद, उनकी लाइफ कितनी है देखना? उनकी लाइफ है 10 ईयर। लेकिन क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई है, क्या बात लिखी हुई है? विद नो स्क्रैप वैल्यू। तो यहां पे हम लड़ेंगे नहीं। स्क्रैप वैल्यू 0 कैसे हो सकती है? स्क्रैप वैल्यू 0 आ रही है, क्या अच्छी बात है अंजलि? तो यहां पे क्या करोगे? हाँ ये बात,
तो टाइम बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। नहीं, कौन बोल रहा है? निर्मल? नहीं, एक्चुअली पता है कि यहाँ पे ना आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ पे स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है, तो स्पीकर में शायद वॉल्यूम कम है आज हमारा। तो चैट पे रिप्लाई करो, चैट पे, स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है निर्मल? ओके, बोलो ओके। तो प्लीज रिप्लाई ऑन चैट ओनली टुडे, स्पीकर पे आज आवाज नहीं आ रही है। ठीक चलेगा। रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रीशिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, गुड मॉर्निंग, दिसंबर 2015। आपका नाम बेटा? ईशा, भाविका, अच्छा गुड, बैठो ना। तो क्या मांग रहा है आपसे? आपसे मांग रहा है ये डिफरेंस का, जो आपका डेप का उसको एडजस्ट करना है, और अकाउंट बनाना है किसका? प्लांट एंड इक्विपमेंट का। तो अकाउंट नहीं मांगा वैसे आपने, इसने अकाउंट नहीं मांगा। अकाउंट मांगा क्या? देखना पढ़ो, अकाउंट नहीं मांगा, लेकिन यहाँ पे अकाउंट बना रखा है। बना देंगे हम लोग, क्या दिक्कत है? एग्जाम में से जो मांगेगा खाली वही देना, अकाउंट नहीं मांगा हुआ। यहाँ खाली क्या मांगा हुआ है? कैलकुलेट द डिफरेंस, कहाँ बोला हुआ है? नहीं, कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये कह रहा है कि ना वो डेप निकालो जिसको हम एडजस्ट करेंगे अकाउंट के अंदर, बट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर अकाउंट, लिखा हुआ, बताओ। नहीं नहीं, समझे नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि डेप्रिसिएशन निकालो जो हमें एडजस्ट करना है। अमाउंट आगे बात खत्म हो गई, तो लिख लो, लेकिन यहाँ पे एंड ऑल्सो प्रिपेयर प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। देखिए प्लीज, आप सुनिएगा, हमने अभी एक क्वेश्चन स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना? तो विजिबल आपको ना, विजिबल है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन में देखो बस, खाली यहाँ देखो, वहां पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनना प्लीज। वहां लिखा हुआ है, आसान क्वेश्चन है, यहाँ लिख दूं मैं, सबसे आसान क्वेश्चन, सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/1/11 को हमने 7 लाख रुपए का इक्विपमेंट परचेज किया। कब परचेज किया? 1/1/11 को। 15% पर एनम डेप चार्ज करेंगे ऑन WDV, ऑन WDV, ठीक। फिर लिखा हुआ है 1/1/12 को हमने परचेज किया 1.5 लाख रुपए का और प्लांट एंड इक्विपमेंट। 1/1/15 को हमने और परचेज किया, मतलब कंपनी आगे बढ़ती जा रही है, कंपनी बड़ी हो गई है। पहले छोटी बच्ची थी, अब बड़ी हो गई, पहले कुंवारा था, अब शादी हो गई है। 7 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख। फिर बोलता है 1/1/15 को हमने क्या किया? हमने WDV मेथड से चेंज कर दिया SLM में, तो मेथड चेंज किया है, ठीक है ना? मेथड हमने चेंज कर दिया। फिर बोलता है जब आपने मेथड चेंज किया ना, तो ये कहता है कि जो मशीन आपने परचेज की थी बिफोर 1/1/15, बिफोर लिखा हुआ ना, ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आपकी 6 ईयर है फॉर ऑल दी एसेट परचेज बिफोर 1/1/15। जो आपने एसेट एक्वायर किए कब? बिफोर 1/1/15, उसकी रिमेनिंग लाइफ है 6 ईयर। जो आपने एसेट एक्वायर की है ऑन 1/1/15, यहाँ लिखा हुआ ना, एंड 10 ईयर फॉर द एसेट परचेज ऑन 1/1/15। जो आपने परचेज की 1/1/15, लाइफ इज 10 ईयर। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है। तो अब यहां पे लिखेंगे हम लोग, यहां क्या लिखेंगे बताओ, जल्दी से बताओ, यहां मैं क्या लिखूं? स्टेप 1 क्या है हमारा? स्टेप 1 क्या है? भूल गए आप लोग, नालायकों। हाँ, क्या लिखो पहले? सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा है? कैलकुलेट डेप्रीशिएशन टू बी एडजस्टेड। तो बेटा आप देखना प्लीज, एक बार देखना, हम चैप्टर कर रहे हैं, नहीं आप बैठ जाओ, हम चैप्टर कर रहे हैं डेप का, ठीक है। डेप्रीशिएशन में हम क्या कर रहे हैं? हमें कुछ डेप चार्ज करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/1/11 को हमने 7 लाख का इक्विपमेंट परचेज किया। क्वेश्चन ने क्या मांगा हुआ है? कैलकुलेट डेप्रीशिएशन, जो आपने एडजस्ट करना है। लेकिन हम क्या बनाएंगे साथ साथ में? प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट भी। तो प्लीज नोट कीजिएगा, कॉपी करो, नोट करो, क्या लिखेगा? प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। यहां पे फटाफट तेजी के साथ अकाउंट बनाएंगे, जल्दी से अकाउंट बनाएगा प्लीज, एंड कॉपी कीजिएगा, सब लोग कॉपी कीजिएगा इसको।
सर क्वेश्चन ने ना कुछ और मांगा एक्चुअली। क्वेश्चन ने क्या मांगा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जितना जब आपने डेप्रिसिएशन एडजस्ट किया ना तभी का लेजर इसने बनाया हुआ है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, समझाने के लिए मैं फुल कर रहा हूँ, आप एग्जाम में फुल मत करना। क्वेश्चन ने खाली क्या मांगा हुआ है, जितना आपने डेप्रिसिएशन एडजस्ट किया हुआ है खाली उसी ईयर का। मैं क्या बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ इसका 1 11 का 12 का 13 का 14 का 15 का। क्या बनाऊँ मैं इतना बड़ा अकाउंट, क्या इतना बड़ा अकाउंट बनाऊँ मैं? 11 का बनाऊँ, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, ऐसे करूँ या टाइम बचाऊँ? बोलो क्या बोलते हो? तो टाइम बचा लो। टाइम बचाएं क्या? टाइम बचा लें? टाइम तो बचा लूँ मैं, वो ठीक है, लेकिन टाइम तब बचेगा जब मुझे आप यहाँ बताएंगे कि 1/1/15 को टू बैलेंस बीडी कितना आ रहा है। बात समझ रहे हो? अगर मैंने बनाया, क्या बनाया मैंने, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट 1/1/15 का, है ना, फिर सीडी आएगा, फिर बीडी आएगा, 1/1/15 नहीं, 1/1 क्या था आपका 11, फिर सीडी आएगा, फिर बीडी आएगा 1/1/12, फिर डेप्रिसिएशन आएगा जो भी आपका है, मतलब सीडी आएगा, फिर बीडी आएगा 13, फिर सीडी, फिर बीडी, फिर सीडी, फिर बीडी। कितनी बीडी पियोगे? तो 1/1/15 का हमें चाहिए। बात समझ रहे हो? कितना बैलेंस बचेगा 1/1/15 का, क्या बता पाएंगे? तो एक बच्चे ने बोला सर फुल बना लो, एक बच्चा कहते नहीं सर टाइम बचाओ, सेव टाइम। तो सेव टाइम करते हैं हम लोग, तो ये पूरा क्यों बनाए? हम खाली क्या बनाएंगे, 1/1/15 से लेकर 1 साल का टाइम बचेगा हमारा, ठीक है ना। और वैसे भी क्वेश्चन ने मांगा नहीं आपसे, देखो क्वेश्चन ने मांगा नहीं, क्वेश्चन खाली क्या मांगा हुआ है, क्वेश्चन ने मांगा हुआ है, कहाँ गया तुम, कहाँ हो भाई, कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड। जब आपने मेथड चेंज किया, कब से, फ्रॉम WDV टू SLM, कब चेंज किया आपने बताएंगे मुझे? 1/1/15 को, तब से आपको अकाउंट बनाना है। हालांकि इसने अकाउंट मांगा नहीं है, लेकिन मैं बस शो कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो प्रिपेयर अकाउंट फॉर 1/1/15 टू December 15। ICAI ने अकाउंट मांगा नहीं है, लेकिन हम बना रहे हैं, और लेकिन सॉल्यूशन में दिया हुआ है, एग्जाम में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मांगेगा तो देना, अदरवाइज मत देना, ठीक है। लेकिन सर हम बना रहे हैं, तो प्लीज जल्दी से मुझे बताएंगे यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, क्या मुझे बता पाओगे? टेक योर टाइम, अपने आप निकालो, एक बच्चे का आंसर निकालो, अपने आप निकालो ना। क्वेश्चन दिखाऊं? क्वेश्चन ये रहा, प्लीज टेक योर टाइम, टेक 5 मिनट एंड गिव मी आंसर। मैं रिकॉर्डिंग को जब तक ऑफ कर रहा हूं, अरे भैया माउस काम कर जाओ चूहे। हाँ जी बच्चों, तो ऑप्शन ए आया है 457,522, ऑप्शन बी आया है 388895। क्या बच्चे जीत पाएंगे? चेक करें, चेक करें, क्या आप जीत गए? अंजलि जीत गए? तो मैं जीत गई, चेक करते हैं, चेक करते हैं। वर्किंग नोट, तो पता क्या होता है एग्जाम में क्या करना आपको, एग्जाम में पता क्या करना आपको, एग्जाम में जो मांगेगा वो आपको आएगा मेन पार्ट में, जो नहीं मांगेगा वो आएगा वर्किंग नोट में। अब क्वेश्चन ने आपसे मांगा हुआ है कि डेप्रिसिएशन निकालो, तो वर्किंग नोट में दिखाओ, ये वो क्या आपका, ये इट्स अ मेन पार्ट। तो प्लीज एग्जाम में क्या करेंगे, जो मांगेगा वो मेन पार्ट में, जो नहीं मांगेगा वो वर्किंग नोट में। बात समझ रहे हैं? तो आपका ये मेन पार्ट ही होगा। तो ऊपर लिखेंगे प्लीज, साथ साथ मेरे लिखिएगा, लिखिएगा, लिखो कैलकुलेशन, सब कॉपी करना आप लोगों को, ठीक है ना, कॉपी करना आपको सब कुछ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, हमें डेप निकालना है, ठीक है। यहां पे ना 3 मशीनें हैं सर, 2 हैं 3 है, देखो ना सर 3 है, एक का परचेज किया हम लोगों ने 1/1/11 को, और एक का परचेज किया 1/1/12 को, और एक का परचेज किया 1/1/15 को, तो 3 मशीनें। पहली मशीन की कॉस्ट कितनी है बताओ मुझे, ऑन 1/1/12 कितना अमाउंट है, 7 लाख, ठीक। लेस डेप्रीशिएशन फॉर December 12, जल्दी से बताओ मुझे कितना अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट आएगा, 1,05,000। कैसे मालूम पड़ा, इतना टफ क्वेश्चन कैसे मालूम पड़ा, कैसे किया आपने
मैथमेटिक्स, गुड। तो 7 लाख का कितना परसेंट है, कितना आएगा, 1,05,000 रुपये आएगा। हाँ लक्ष्य, अच्छा 1,1,11 है, 12,11 है, देखना 11 है, 12 कौन बोला फिर, 1,1,11 है, ठीक है। तो WDV ऑन 1,1,12 बताइए लेस करेंगे कितना अमाउंट आएगा, 5,95,000, ठीक। 1,1,12 को हमने एक मशीन और परचेज किया है, बताएंगे कितना अमाउंट है जो परचेज किया है, 1,50,000, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ पे WDV मत लिखो, यहाँ लिख दो वैल्यू। तो वैल्यू मतलब इसके लिए भी आ गया, दोनों के लिए आ गया सेम, दोनों के लिए सेम आ गया, WDV मतलब वैल्यू लिख दो। इसके लिए भी बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं 1.5 लाख के लिए भी, ठीक है ना। तो पुट द वर्ड वैल्यू। आगे सर, लेस डेप्रीशिएशन फॉर दिसंबर 12, बताइए कितना अमाउंट आएगा, 595 का 15%। हमने अभी तक क्या किया बेटा, अभी तक हमने ये किया 7 लाख का डेप चार्ज किया हम लोगों ने, 15%, कितना अमाउंट आ गया, 1,05,000 रुपये। सेकेंड ईयर हम डेप चार्ज करें फिर से 15%। बच्चों ने बोला सर 89250, क्या बताओ मुझे, इंटू 15%, जल्दी से बताओ कितना आएगा, 75,863। गलती मत करना, पहले कह रहा हूं मैं, वैल्यू ऑन, हाँ जी गलत बोला है क्या, अरे ये बताओ, ये बताओ, हाँ जी 22,500 लेस करना कितना अमाउंट आएगा, लेस करना वैल्यू ऑन 1,1,13, 505,750, और यहाँ बताओ मुझे 1,275, ठीक है। यहाँ तक सिंपल, यहाँ तक चले आगे, यहाँ तक किसी का कोई डाउट प्लीज। लेस डेप्रीशिएशन फॉर 2013, यहां पे जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या इस साल हमने कोई मशीन परचेज की है, बताओ इशिता, अनिरुद्ध, क्या हमने इस साल कोई मशीन परचेज किया है, मैं एज्यूम कर लूं 3 लाख के परचेज किया, एज्यूम कर लूं, क्यों क्या दिक्कत है सर, ICA क्या बोलेगा, हम एज्यूम कर रहे हैं, आप बाहर जाइए, वापस आएंगे कम आफ्टर 6 मंथ, तो अपने आप कुछ एज्यूम मत कर लेना। तो डेप फॉर 13 कितना है बताओ मुझे, क्या 15%, हाँ जी 7,75,863, लेस करने कितना आएगा, लेस कीजिएगा 429,887। डेप फॉर सेकेंड मशीन 1,27,500 का 15% कितना आएगा, 119, ओके 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 19125, ओके लेस करना 108,375। तो कितना बड़ा क्वेश्चन है, खत्म ही नहीं हो रहा, क्या क्वेश्चन आगे भी है, हाँ सर आगे भी है। तो ये वैल्यू कब की बताना मुझे, वैल्यू ऑन 1,114 लेस डेप्रीशिएशन, सर थक गए सर, कितना बड़ा क्वेश्चन, 14 का, इसका 15%, जल्दी से बताओ, 64483, श्योर, लॉक कर दें, पक्की बात है, लेस करना 365,404, यहाँ बताओ मुझे, डेप फॉर सेकेंड मशीन 16,256, लेस करना 921,119, ओके सर बड़ी मुश्किल से हम कहाँ पहुंचे हैं, वैल्यू ऑन, या वैल्यू ऑन कब है, 1,1,15, ये क्या है मेरी, इट्स अ ओपनिंग बैलेंस ऑन 1,115, चेक करो क्या आपका आंसर ये था क्या, 365,403, गुड, 92119 आंसर ठीक था आपका। तो क्लैपिंग करेंगे जिसका आंसर ये था, क्लैपिंग कर दो यार, मतलब यार खाली बैठे बताओ यार, क्लैपिंग कर दो, आप लोग क्लैपिंग करो जो बच्चे ऑनलाइन है, हाँ क्लैपिंग के एक बच्चे ने 3 4 क्लैपिंग 5 6 क्लैपिंग,
6 क्लैपिंग, 7 क्लैपिंग, क्लैपिंग बढ़ती जा रही है, तो बढ़िया है सर। नेक्स्ट, अब जल्दी से बताएंगे मुझे यहाँ पे कितना अमाउंट डालूं। 2 बैलेंस ब्रोट डाउन, 2 मशीनों का, पहले कितना है, कितना अमाउंट में भूल गया, 365404, 365404। मशीन नंबर 2 में कितना अमाउंट आएगा, 92119। इसको तीनों को ऐड मारना, दोनों को ऐड मारना, 457523। इट्स अ ओपनिंग बैलेंस ऑन 1115। समझे कि नहीं? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए आज, उनका डाउट? अनिरुद्ध, आप बेटा आपका डाउट आपका यहां तक कोई डाउट? सिंपल है या आसान है? दोनों सिंपल है यहां तक? समझ नहीं आया आपको यहां तक? 1 सेकेंड, यहां तक आगे समझ में? हाँ बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक, चलेगा आगे। परवीन ने बोला सर मेरा सही है सर। हाँ परवीन, आप तो होशियार बच्चे हो, बिल्कुल ठीक है आपका भी, गुड। अब इस साल तक कहानी में ट्विस्ट आएगा, इस साल यहां पर के कहानी हमारी चेंज होगी। तो चेंज क्या हुई है, 1/1/15 को हमने एक मशीन और परचेज की, कितने अमाउंट की, 2 लाख की। क्या डाल दूं मैं? थर्ड मशीन हमने परचेज किया, मशीन 2 लाख रुपए की, ठीक है। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होती है। यहां पे क्या हुआ, हमने मेथड चेंज कर दिया फ्रॉम WDV टू SLM। इसका मतलब क्या होता है, याद है आपको? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग क्या था? सेम डेप्थ चार्ज करेंगे हर साल, इसका मतलब ये था। हाँ, इसका मतलब ये था कि जितनी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद है हमने क्वेश्चन किया था हम लोगों ने कि सर अगर मान लो कॉस्ट है 3 लाख, ठीक, आपके लिए क्वेश्चन कर रहा हूं मैं वाला, लाइफ है मान लेते हैं 5 ईयर, स्क्रैप वैल्यू मान लो है कितने, माने बताओ? 1 मान ले, 1 रुपया, 1 लाख ना, फिर ठीक है, मैं घबरा गया, 1 रुपये क्या मतलब हुआ, 1 रुपया, ठीक है। डेप्थ चार्ज करो SLM, तो लेक्चर 1 में हमने किया था, डे 1 में हमने इस कंसेप्ट को किया था, आपको याद होगा। कॉस्ट है 3 लाख, लेस डेप्रीशिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। सर क्या मतलब है इस मेथड का? तो प्लीज जो बच्चे नए आए आज उनके लिए, हाँ रोहित, कुछ बच्चे आज ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपको आना आप भी आ सकते हो। कुछ बच्चे ऑफलाइन आज, रोहित आपको आना तो आप भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेस डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, 3 लाख रुपए हमारी कॉस्ट है, आपके लिए देखना मैम, 3 लाख रुपए हमारी कॉस्ट है, ठीक है। हमें पैसा मिल जाएगा स्क्रैप का 1 लाख रुपए, कब मिल जाएगा? 5 साल के बाद। इट मीन्स मेरा जो एक्सपेंस हुआ है वो हुआ है 2 लाख रुपए का। एम राइट? एम राइट? तो 3 लाख का मेरा कॉस्ट है, 1 लाख मुझे मिल जाएगा 5 साल के बाद, तो 2 लाख इज माई एक्सपेंस। मुझे खर्चा बुक करना है मशीन की यूजफुल लाइफ में। लाइफ कितनी मशीन की? 5 साल। तो इतनी बड़ी मैथमेटिक्स मुझे आप बताएंगे बेटा, 2 लाख रुपए मुझे बुक करना है 5 सालों में, तो 1 साल में कितना खर्चा बुक करूं? 2 लाख मुझे बुक करना है 5 साल में, तो 1 साल में कितना बुक करूं? इक्वल रेशियो के हिसाब से कितना करूं? अपॉन 5। जल्दी से बताएंगे सुषमा कितना अमाउंट आएगा? रोहित, आयुषी, भव्या, आप लोग बताइए। 50,000, तो 2.5 लाख मेरा बच गया WDV एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर की बिगिनिंग। 40 आएगा, 1 मिनट, 2 लाख अपॉन 5, 5 चौक 20, अरे ये गलती हो गई, बताओ यहां भी गलती हो गई, 260, ठीक। लेस डेप्रीशिएशन फॉर सेकेंड ईयर, ऐसा मत करना जैसे आप क्लास 11th में किया, बचपन में किया, ऐसे मत करना कि टेक सेम अमाउंट, ऐसे मत पकड़ना, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, 260 की मेरी वैल्यू बच गई, एम आई राइट? ठीक है, मुझे 4 साल बाद, 5 साल नहीं, 5 साल थे, 1 साल मेरा बीत चुका है, मुझे 4 साल के बाद मुझे मिल जाएगा 1 लाख रुपए, तो 160 मुझे खर्चा बुक करना है। हाउ मेनी ईयर्स?
3 या 4? 4 ईयर अपॉन 4, आपका आंसर आएगा 40,000। बात समझ सुषमा, अनिरुद्ध, आयुषी, इशिता, ये कितना आ गया मेरा? 220 आ गया। देख रहे हो मैथमेटिक्स। थर्ड ईयर का डेप सेम वही 220 मेरी खर्चा है टोटल, माइनस मुझे पैसा मिल जाएगा आफ्टर मैनी ईयर्स। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स, 5 साल नहीं 3 साल। कितना मिल जाएगा? 1 लाख। लाइफ कितनी बची है? 3 साल। एंड सोन एंड सोन। इट इज कॉल्ड अ एसएलएम मेथड। इसको बोलते हैं हम एसएलएम मेथड, ये एसएलएम बोल दो, सिंपल है। डाउट किसी का? चलेगा। सेम कंसेप्ट आप यहां पर लगाइएगा प्लीज, सेम कंसेप्ट यहां लगाओ। लेस डेप्रीशिएशन फॉर 2015, इस साल कितना डेप चार्ज करेंगे? क्या मुझे बता पाएंगे आप लोग? लाइफ कितनी? लाइफ बताएंगे? लाइफ कितनी है? जो रिमेनिंग लाइफ है, रिमेनिंग लाइफ वो कितनी है फर्स्ट मशीन की? कैसे मालूम पड़ा? 10 ईयर 5 ईयर है? 10 ईयर है, 5 ईयर है या 6 ईयर है? सर क्वेश्चन चेक करते हैं ना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन को देखो ना, अपने आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिमेनिंग लाइफ हमारी 6 साल है। किस मशीनों पर? जो हमने परचेज की है प्रायर 1115। तो लाइफ इज 6 ईयर। कहाँ गया क्वेश्चन भाई? कहाँ तुम? 6 ईयर, 6 ईयर। लेकिन हमने जो परचेज की है अभी अभी 1/15 को, लाइफ कितनी है उसकी? देख चेक करें एक बार। लाइफ इसकी है 10 ईयर, ठीक। तो क्वेश्चन देखा करो, बात खत्म हो गई ना, सिंपल सी बात है। लेकिन जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी है भव्या? कितनी स्क्रैप वैल्यू? जैसे हमारे इस क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू थी 1 लाख रुपए, थी ना? 1 लाख रुपए स्क्रैप वैल्यू। इस क्वेश्चन में कितनी स्क्रैप वैल्यू है? क्या नहीं है स्क्रैप वैल्यू? कैसे मालूम पड़ा? तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है विद नो स्क्रैप वैल्यू। तो आपने बोला सर स्टार्टिंग में, तो अच्छी बात है, लेस नहीं करना पड़ेगा, है ना? तो विद नो स्क्रैप वैल्यू तो हम क्या बोलेंगे सर? हम बोलेंगे 365,404 मेरी वैल्यू है, मेरी वैल्यू है मशीन की। मुझे 5 साल के बाद स्क्रैप का अमाउंट मिलेगा 0 मिलेगा ना? 0 मिलेगा। मुझे खर्चा बुक करना है 5 सालों में, डिवाइड बाय, नहीं सॉरी 6 सालों में, अपॉन 6 इज इक्वल टू, बताएंगे कितना अमाउंट आएगा? ₹60,900। तो मुकुल का आंसर आ गया 60,900 फॉर फर्स्ट, 15,393 फॉर सेकंड एंड 20,000 रुपये फॉर थर्ड। कोई दिक्कत नहीं मुकुल, देखते हैं। 6 ईयर में 92,119 माइनस 0 अपॉन 6 इज इक्वल टू, मुकुल ने बोला सर 15,393। क्या ये ठीक है सब बच्चों का? 3,905 है भैया। मुकुल गलत लिखे हैं आप, चेक करो अपना आंसर। नालायक, एक बच्चे ने आंसर दिया, अनिरुद्ध ने बोला 15353। हाँ ये ठीक आंसर। जो बच्चे ऑफलाइन बच्चे हैं वो भी बोले सेम आंसर, बोले 15353। जो बच्चे ऑफलाइन है 2 लाख माइनस 0 अपॉन 10, ये मैं बताऊंगा, ये मुझे पता है, आप मत बोलिएगा। 20,000 रुपये, ठीक है ना? गुड। चलो तो क्वेश्चन खत्म हो गया, सब कुछ आपके पास है। हमें क्या मिल चुका है? हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट पूरा मिल चुका है। तो इस डेप के अमाउंट को सबको ऐड करना, कितना आएगा? इन सबको एक बार ऐड करेंगे प्लीज, कितना अमाउंट आएगा? इन सबको ऐड करो, 96,253। तो क्वेश्चन ने क्या मांगा आपसे? क्वेश्चन ने आपसे ये वाला अमाउंट मांगा है, क्वेश्चन ने आपसे ये वाला अमाउंट मांगा है। कितना डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे, कब? इस साल में। क्वेश्चन आपसे ये मांगा है, ठीक है? तो सर आइए सर यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन ना यहाँ पे सर एक काम करें, लेसन तो हम बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यहाँ लिख दूं मैं 2 बैंक। सर 2 बैंक यहाँ क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आपने मशीन परचेज की है 1/15 को। कितना अमाउंट परचेज किया है? 2 लाख रुपए की। यहाँ कितना अमाउंट आएगा? 2 लाख रुपए। 1 साल बीत गया, दिसंबर आ गया, सब बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। बोलो हैप्पी न्यू ईयर,
थैंक यू, सेम टू यू ऑल ऑफ यू। बाय डेप्रीशिएशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये मैं बताऊंगा, ठीक है ना, ये मुझे पता है कितना है, आप चुप रहना। पहला है 60900, दूसरा है 15353, तीसरा 20,000 पे। नाउ चेक माई मैथमेटिक्स, मैं सबको फटाफट ऐड कर दूंगा 1 मिनट के अंदर। 96253, देख रहे हो, तारीफ मत करना, कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं। बाय बैलेंस सीडी, ये मुझे आप बताओ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कितना अमाउंट बच गया, क्या बता पाएंगे, जल्दी से बताएंगे। बाय बैलेंस सीडी, एक बच्चे का डाउट है तो लास्ट में जो डेप्रीशिएशन लगाया है वो ओरिजिनल पे ही लगेगा। हाँ वही तो है, वही तो हमने किया बेटा। देखो ना सुषमा, जो आपने मशीन परचेज की है 2 लाख रुपए की, तो हमने क्या किया, वो तो हमने किया है थर्ड मशीन पे जो कॉस्ट थी 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, तो ये तो बोला हमने 2 लाख माइनस 0/10, वो तो हमने किया बेटा। 7 लाख की कॉस्ट थी पहली मशीन की, तो डेप लगता है मशीन वाइज, ऐसे होगा ना, डेप लगेगा मशीन वाइज, ठीक बात समझ रहे हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि थर्ड मशीन में डेप चार्ज कर रहे हैं 7 लाख पे, ऐसा नहीं करोगे ना। जो मुझे आपने बोला 7 लाख पे डेप लगेगा, 7 लाख थोड़ी डेप लगेगा बेटा, वो तो थर्ड मशीन पे डेप चार्ज कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट मशीन अलग होती है, सेकंड अलग है, वो थर्ड अलग है, एम आई राइट, बात समझ रहे हो। 7 लाख की कॉस्ट तो फर्स्ट मशीन की है, हम डेप चार्ज करेंगे थर्ड मशीन का। अच्छा सर, एक बच्चे का डाउट है फिर से, मैंने कहा था आप लोगों से रटना मना है, रटाफिकेशन क्लास में बिल्कुल नहीं करनी है। तो डाउट है एक बच्चे का, इसका रिप्लाई मुझे कौन करेगा, सूरज, मुझे आप बताओ, इसका रिप्लाई करो। तो फंस गया आज तो मैं फंस गया, सामने बैठा हूँ आज तो मैं, तो ठाकुर तो गियो। ये कह रही है मुझसे, एक बच्चा कह रहा है मुझसे कि आपने जो डेप चार्ज किया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चार्ज करेंगे हम लोग 7 लाख पे। मतलब वो कह रहा है कि सर 7 लाख माइनस 0/6 ऐसे करो, क्योंकि ये क्या है, दिस इज अ SLM मेथड, और SLM में हम लेते हैं ओरिजिनल कॉस्ट 7 लाख रुपए। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। हाँ सर 15 में चेंज हो गया ना, आपका मेथड चेंज हो गया ना, वो था आपका WDV, ये आपका है SLM, आपका मेथड चेंज हो गया ना। जब आपने चेंज किया, आप तब देखोगे ना कितनी वैल्यू आ रही है, बात समझ रहे हो। आप चेंज करोगे ना कि कितनी वैल्यू आ रही है, आप यहां देखोगे ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अच्छा रुको, मैं आपकी बात करता हूं। आपने बोला कॉस्ट है 3 लाख रुपए की, आपने डेप चार्ज किया फर्स्ट ईयर 3 लाख माइनस 1 लाख अपॉन 5, 40 आ गया। सेकेंड ईयर हमने डेप चार्ज किया 3 लाख पे चार्ज नहीं किया, हमने 3 लाख पे चार्ज नहीं किया, हमने क्या बोला, हमने बोला 260 की वैल्यू है माइनस स्क्रैप मुझे मिल जाएगा 4 साल के बाद अपॉन 4, हमने ये किया ना बेटा। ऐसे थर्ड ईयर हमने क्या किया, हमने 3 लाख पे चार्ज नहीं किया, हमने क्या बोला कितनी वैल्यू बच गई, 220 माइनस 10 माइनस 1 लाख अपॉन 3, बात समझ रहे हो। ओके सर, यस सर। तो ऐसा कभी नहीं होगा। हम क्या करेंगे, मैंने कहा था आप लोगों से बचपन में जो किया वो भूल जाओ। यहाँ कैसे करेंगे हम लोग, बचपन मतलब क्लास 11 12, अब आप बड़े हो गए ना, है ना। तो जितनी वैल्यू बच गई माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन कौन सा ईयर, रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ, ठीक है ना। हाँ सर अब समझ में आ गया। जल्दी से बताएंगे मुझे कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे फर्स्ट ईयर, फर्स्ट में कितना अमाउंट आएगा जी, 304504, यहाँ बताओ। थर्ड में मैं बताऊंगा, थर्ड में रुको 180, सेकंड में आप बताओ 76766, इन सबको ऐड करने के बाद 561270। ये तो मास्क पहन रखा है ना तो आवाज आती नहीं खुल के। 561270, इन दोनों को फटाफट ऐड मारो, कितना आएगा 65
6523, 657523। ठीक है, तो यहां तक किसी का कोई डाउट प्लीज? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? आसान है क्वेश्चन, सिंपल है, कोई दिक्कत? चलिए आगे। तो जब जब मेथड चेंज होगा हम क्या करेंगे? हम ही चेंज कर देंगे, क्या दिक्कत है? हम ही चेंज कर देंगे। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है एग्जाम में अभी तक, आज तक कभी नहीं आया, अभी तक नहीं आया, और आई थिंक वो क्वेश्चन एग्जाम में आना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा हो रही है वो क्वेश्चन कराऊं। कराऊं क्वेश्चन? पक्की बात है? कहाँ तक करवा दो? मैं करवा तो दूंगा, लेकिन कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा। आपको याद है मैंने एक बात की थी कि 12 बार अंडर रूट करो, लाइफ से डिवाइड करो, एक से लेस करो, एक ऐड करो, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12 बार करो। याद है आपको वो क्वेश्चन? आपको याद? आपके क्लास में थे आप? क्लास में आप नहीं थे ना? सर आता है, सर भैया ने बोला सर आता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपके लिए चैलेंज है, आपके लिए एक चैलेंज। कैसे लेके नहीं आए? ओहो, तो एक काम करो फिर, मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको होमवर्क, टेक दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। घर से क्वेश्चन करना, जो क्वेश्चन सही करेगा प्लीज चॉकलेट। ठीक है ना? ठीक है सर। और आप क्या करेंगे, जो बच्चे ऑनलाइन है मुझे व्हाट्सअप करेंगे, वो लोग का सॉल्यूशन मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, अगर सही आंसर होगा तो चॉकलेट। ठीक, चलो सर देखते हैं कौन जीत पाएगा इस क्वेश्चन में। हम खेल रहे हैं अभी केबीसी। केबीसी मतलब नहीं, कौन बनेगा चॉकलेट पति या चॉकलेट पत्नी, अभी हम वो खेल रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन, एग्जाम्पल लिखेगा। मशीन परचेज की है, ये क्वेश्चन मुझे बनाकर देगा अपना ये सूरज। मशीन परचेज की है 1/1/11 को, बताओ सूरज कितना अमाउंट परचेज किया? 5 लाख लिख दूं? 5 लाख। ठीक है, मशीन परचेज किया आपने 1/1/12 को, बताओ सूरज? 7 लाख। सर देख रहे हो अमाउंट बढ़ता जा रहा है इसका। मशीन परचेज किया हमने 1/1/13 को, बताओ 10 लाख रुपए की। हाँ? ठीक, यहां पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं ऑन एसएलएम मेथड, ऑन एसएलएम। ठीक है, इसकी जो लाइफ है, लाइफ बताऊं इसकी लाइफ कितनी है सर? लाइफ मतलब लाइफ और स्क्रैप वैल्यू, बताओ सूरज बताओ, गिव मी लाइफ ऑफ फर्स्ट मशीन। 10 ईयर की लाइफ मान लूं, ठीक है, और सेकंड मशीन की बताओ? सेम मत मानना, अलग अलग बताओ, सेम मत मानना। 6 साल, ओके। फॉर थर्ड मशीन लाइफ इज 8 साल। प्रवीण ने बोला सर 6 साल मान लो, ठीक है, मैं 6 साल मैंने मान ली, बीच वाली मान ली। स्क्रैप वैल्यू मुझे बताएगी सुषमा, बताओ कितनी स्क्रैप वैल्यू होगी पहले वाले की? सुषमा झा 2 लाख रुपए। अरे 5 लाख की मशीन है, 10 साल की लाइफ है, 2 लाख रुपए की स्क्रैप वैल्यू, क्या बात कर रहे हो यार? 2 लाख में बिक जाएगी मशीन आपकी? चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो क्या फर्क पड़ता है, हम लोग कौन है? मुंशी है, क्या फर्क पड़ रहा है? मुंशी मतलब अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। 6 ईयर, यहां बताओ मुझे, बताओ यहां बताना मुझे सुषमा। लाइफ 6 ईयर है, 7 लाख की स्क्रैप वैल्यू, 7 लाख रुपए की कॉस्ट है, 1 लाख मान ले, 1 लाख। फोर थर्ड मशीन बताओ मुझे, फोर थर्ड मशीन 10 लाख की मेरी कॉस्ट है, 2 लाख रुपए। सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन वैसी प्रैक्टिस के लिए कि फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, की कंसेप्ट क्या है हमारे, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि सही थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या हुआ, लाइफ इसकी है, यहां पर 1/113 को हमने क्या किया, मेथड चेंज कर दिया, फ्रॉम किसे चेंज कर दिया बताना? एसएलएम टू डब्ल्यूडीबी, बस ये लिखा हुआ क्वेश्चन में।
प्रिपेयर machine account for the year ending 31st December 2013। यहां बस ये लिखा हुआ है, यहां क्वेश्चन में ना प्लीज ध्यान से सुनेगा, ये क्वेश्चन करने से पहले प्लीज वॉच माई वीडियो 1 एंड वीडियो 2। जो बच्चे नए आए हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं, दे हैव टू वॉच वीडियो 1 और वीडियो 2, तभी क्वेश्चन कर पाओगे वाला, ठीक है ना सर। क्यों? यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, मेथड चेंज कर दिया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि रेट कितना है, रेट व्हाट इज द रेट, मैंने आपको नहीं बताया। मैंने आपको ये नहीं बताया लाइफ कितनी बच गई, बात समझ। हालांकि सर लाइफ तो आपको मालूम पड़ जाएगा ना, 10 साल की लाइफ थी 1111 को, तो 1113 तक 2 साल बीत चुके हैं, 8 साल बच गई लाइफ। सेकेंड ईयर में 6 साल है, एक 12 को लिया हम लोगों ने, 1 ईयर खत्म हो गया, लाइफ बच गई 5 साल। इन थर्ड केस लाइफ है 8 साल, बेटा कुछ भी नहीं है, लाइफ इज 8 ईयर। लाइफ तो पता आपको, लेकिन रेट क्या है वो नहीं पता, बात समझ रहे हो। आप डेब्ट चार्ज कर लेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का इस मशीन में, थर्ड ईयर का नहीं, 2 साल का, दिसंबर 11 का, दिसंबर 12 का। यहाँ पे आप डेब्ट चार्ज कर लेंगे दिसंबर 12 का 1 साल का, बाय द एसएलएम मेथड। लेकिन और यहाँ पर जो नया मेथड है, जो नया मेथड है वो आप चार्ज कर देंगे, लेकिन इनमें चार्ज करने के लिए आपको चाहिए परसेंटेज, बात समझ रहे हो। और उसके लिए एक फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला? ये था ना आपका फॉर्मूला, 1 माइनस, याद है, वैल्यू, वैल्यू नहीं, स्क्रैप वैल्यू अपॉन वैल्यू, यहाँ पे लाइफ इंटू 100। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। उसको अप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, बात समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया पूरा, हाउ टू सोल्व ये मैंने बता दिया आपको, तो इट्स अ होमवर्क। क्या क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया आप लोगों ने? सुषमा, अनिरुद्ध, भव्या, बाकी बच्चे जल्दी बताएंगे मुझे, क्या क्वेश्चन कॉपी कर लिया आप लोगों ने? इशिता, जानवी, लक्ष्य, निर्मल, शेरिल, वंशिका, विवेक, रोहित, प्रवीण, निर्मल। कॉपी सर, कॉपीड हो चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे कब तक भेजोगे आप? अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है अभी, टाइम कितना हो देखना, टाइम हो रहा है आपका 9:37 हो रहा है। क्लास आपकी ऑफ होगी 10:15 तक या 10:30 कर लेंगे, देख लेंगे मतलब, ठीक है। और उसके बाद आपको मिलेगा 1 घंटा, तो अप टू 12। तो 12 से पहले आपको मुझे इसका आंसर भेजना है, 6 बजे तक नलायक, 6 बजे तक नहीं, 12 बजे तक। तो आज 12 बजे तक, वो मोदी जी नहीं बोलते भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे के बाद, ऐसी सेम रात को नहीं, लेकिन ये आपका दिन में ही है। तो 12 बजे तक मुझे इसका आंसर देंगे, अदरवाइज आपको चॉकलेट कैंसिल, ठीक है। बढ़िया होंगे पूरा में, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो, लेकिन हाँ जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए हैं वो क्या करेंगे, वो लेक्चर 1 देखेंगे, लेक्चर 2 देखेंगे बस, देन रिप्लाई करेंगे। उनके लिए टाइम है कल तक 12 बजे का, कल तक 12 बजे का, जो बच्चे नए बच्चे हैं। तो एक बच्चे ने बोला सर खाना भी बनाना है, बनाना है, खाना है, खाना भी खाना है। अच्छा, टाइम बढ़ा दूं मैं? बताओ कितना टाइम करना है, टाइम कितना करना है? 1 बजे कर दूं? कौन सी क्लास होगी? अच्छा, तो 3 कर लेते हैं, 3 बजे तक, ठीक है ना। तो 3 बजे तक फाइनल आंसर, ठीक है ना? 3 ठीक है। भव्या, सुषमा, एक बच्चे ने बोला रात के 12 बजे तक, नालायक के पूरे बच्चे, ये टाइम ठीक है आपका, रात के 12 बजे तक। चलो आगे, चलो सर क्वेश्चन नंबर, टाइम बहुत लग गया हमारे इस क्वेश्चन में ना, फटाफट चलते हैं आगे। न्यू पेज, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा, 9 हो चुका है हमारा, देखना प्लीज। 9 हम कर चुके हैं ना, 9 वी हैव डन ऑलरेडी, 10 वी हैव डन ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 11, इसकी मिलेगी वीडियो आपको, इसकी मिलेगी वीडियो बैकअप, दिस विल टेक मिनिमम 1.5 आवर। तो ये मैं आपको कराऊंगा वीडियो बैकअप के थ्रू, तो क्वेश्चन को छोड़ दो अभी, आई सेंड यू वीडियो बैकअप। क्वेश्चन 11,
मुश्किल लेंदी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है सब, मुश्किल कुछ नहीं है अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स में कुछ भी मुश्किल नहीं है, समझोगे आसान है, रटोगे तो सब मुश्किल है। सिंपल जी बात है ना यार, सिंपल जी बात है, रटाफिकेशन करोगे तो सब मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको होमवर्क था है ना शायद मेरे ख्याल से, तो 12 आपने किया आप लोगों ने? तो एक बच्चे ने बोला सर 12 में डाउट है लास्ट में, और भव्य ने बोला यस सर डन। तो डाउट अगर है किसी बच्चे के, आई विल टेक डाउट एट द एंड ऑफ द क्लास, क्लास के एंड में डाउट लूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूरा का पूरा डाउट है, समझ में नहीं आया, तो मैं क्वेश्चन फुल कराऊंगा। तो प्लीज सुनो ध्यान से, अगर क्वेश्चन में एक डाउट है क्लास के बाद लूंगा, फुल डाउट है तो मैं ये क्वेश्चन को भी करा दूंगा। तो मुझे बाकी बच्चे बताएंगे ये डाउट फुल है या खाली एक डाउट है। भव्य ने बोला सर डन सर, इशिता ने बोला डन सर, मतलब ये फुल डाउट नहीं, इसका मतलब फुल डाउट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन के डाउट लूंगा मैं क्लास के एंड में, ठीक है ना। मुकुल ने बोला डन सर, ठीक है डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा, 13, इसमें किसी का डाउट? 13 में डाउट, फुल डाउट या डाउट? डन सर, डन डन सर, खाली एक ही डाउट है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया? अंजलि? हाँ, अच्छा रुको 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 सर, इसमें खाली बच्चों को एक डाउट आ रहा है कि ये जो ना जो पाउंड है 8000, सर दिक्कत यहाँ पे आ रही है, पाउंड है 8000 लेकिन हम लोग कौन है, हम लोग इंडियन, हमें अमाउंट चाहिए रुपीस में, पैसा कहाँ से निकालेंगे? तो इसका रेट क्या लें, 70 रुपये लें, 80 रुपये लें, 60 रुपये लें? अरे क्वेश्चन में दे रखा होगा वो लो ना, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 80 रुपये पाउंड, बात समझ रहे हो? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एग्जाम में हमें कैसे मालूम पड़ेगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा ना यार, बात समझ रहे हो? तो 8000 इंटू 80, बात खत्म हो गया आपका, ठीक सिंपल हो जाएगा, हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क था, क्या आपने क्वेश्चन किया ये वाला? फुल डाउट है, ये डाउट है, फुल डाउट है? आप बताएंगे मुझे जो बच्चे ऑनलाइन है। क्वेश्चन 14 डन सर, डन सर, फुल नहीं हुआ, लास्ट में डाउट है। इस क्वेश्चन में कई बच्चों के खाली एक का डाउट है, आपको आपको पूरा क्वेश्चन हो गया वाला? अच्छा तो एक काम करेंगे, इसको हम देखेंगे बाद में, तेरे को बाद में देखेंगे, तेरे को बाद में देखेंगे, तो प्यार से बात करेंगे ना, इसको बोलेंगे आपको, सिंपल सी बात है ना। तो आपको हम देखेंगे बाद में, तो क्वेश्चन क्लास में करा दूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर खत्म, ये क्या हुआ सर? एमसीक्यू आपके होमवर्क है सारे, किसी का डाउट एमसीक्यू में? डाउट आपका एमसीक्यू में, डाउट आपका? 4th क्वेश्चन डाउट है, ये पॉइंट ना आइए मत करो, इसका आंसर आपका आएगा, ये जो बी पॉइंट इसका आंसर आएगा, इसको भी मत करो, इसको हम करेंगे रेफर चैप्टर 1, तो इसको भी छोड़ दो, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी आएगा एनआरबी, बट अभी समझ में नहीं आएगा अभी आपको, छोड़ दो उसको। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9, 11, 12 में डाउट है, अरे बाप रे बाप, 5, 6, 9, 11, 12, 5 हम अभी करेंगे, ठीक है, अभी मतलब मैं भी अभी इसकी बात करेंगे, अभी हम लोग 6 अभी कर लेते हैं सर, 6 पढ़ेगा प्लीज, 5 क्वेश्चन अभी करेंगे बेटा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, पढ़ेगा क्वेश्चन 6 पढ़ेगा। इस यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे ना इंग्लिश का रोल है खाली, तो खाली हिंदी में हम चेंज करेंगे, द पोर्शन ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द टेंजिबल एसेट्स yet to be allocated is known as, बताऊं मैं? तो समझ में नहीं आया इसकी हिंदी क्या है, आओ सर इसकी हिंदी समझते हैं हम लोग, आंसर मुझे आप बताएंगे, ठीक है ना। मान लो आपकी मशीन की कॉस्ट है 3 लाख रुपए, तो वैसे एज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है ना।
आपने डेप चार्ज किया 20,000 पे, कितना बच गया सर? 280। ठीक है सर, 280 का मतलब क्या है? इसका मतलब यह एसेट्स का वो पोर्शन, 3 लाख का वो पोर्शन, एसेट्स का वो पोर्शन जिसको अभी डेप चार्ज करना बाकी है, जिसको अभी एलोकेट करना बाकी है, खर्चा बुक करना बाकी है। इसका नाम क्या है इसका? जिसको एलोकेट करना बाकी है, खर्चा बुक करना बाकी है। हमने खर्चा बुक कर दिया 20 का, और कितना बच गया? 260। तो ये क्या बोलेंगे बताना इसको? इसको हम क्या बोलेंगे? वो अमाउंट जो अभी एलोकेट करना बाकी है, खर्चा बुक करना बाकी है। 20 फिर से आ गया। नेक्स्ट ईयर 240। बताओ मुझे 240 को हम क्या बोलेंगे? वो एक्सपेंस जो एसेट्स का पार्ट है लेकिन अभी एलोकेट करना बाकी है। तो इसका एक नाम और भी है, बताओ क्या लिखा हुआ है? द पोर्शन ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द टेंजिबल एसेट। 240 क्या है? 240 क्या है सर? 3 लाख का पोर्शन, 3 लाख का हिस्सा, 3 लाख का हिस्सा येट टू बी एलोकेटेड, जिसको अभी मुझे खर्चा बुक करना बाकी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग WDV। ऑप्शन बी आपका आ गया एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ऑप्शन सी आ गया आपका रियलाइजेबल वैल्यू। तो आपने कितने सारे क्वेश्चन किए, क्या बोलते हैं इस वैल्यू को? WDV। बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए, WDV। तो इंग्लिश अगर समझ में आ गई तो आंसर में क्या रखा है? ठीक है, 6 भी आपका हो गया। वो लिस्ट चली गई ऊपर, 5 था, 6 था, और बताना डाउट क्या था बेटा आपका? 5 था, 6 था और 13। 13 सर। अरे कहाँ गया भाई, कहाँ जा रहा है तू, कहाँ जा रहा है? 13 ये भी करेंगे इसको अभी, ये कंसेप्ट पेंडिंग, अभी ये पेंडिंग है कंसेप्ट, तो हम आज करेंगे, तो छोड़ दो उसको भी। ठीक है, 9, 11, 12 पड़ेगा सर। अ कंपनी परचेज अ मशीन ऑन April 1 for ₹15 lakh. It is estimated that the machine will have a useful life of 5 years, after which it will have no salvage value. कितनी कॉस्ट है? 15 लाख। लाइफ कितनी है? 5 साल। एंड जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी है? वो नील, वो हमारी नील। लिखा हुआ ना, विच इट विल हैव नो साल्वेज, मतलब स्क्रैप वैल्यू। 5 साल की लाइफ है लेकिन कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है। द डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग 14-15 है। इसमें क्या डाउट था बेटा आपका? इसमें क्या डाउट था बताओ मुझे? कितना डेप चार्ज करेंगे? 3 लाख चार्ज करेंगे? कैसे मालूम पड़ा? 15 लाख नहीं, ऐसे नहीं, -0 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है? 5, तो कितना आएगा? 3 लाख। 12 का C 3 लाख रुपए। ठीक है ना? तो इसमें डाउट क्या था वैसे समझ नहीं आया मुझे। हाँ तो क्या हुआ? तो कोई भी ईयर हो, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है ना? तो मुकुल का एक डाउट आया क्वेश्चन नंबर 11 में। कितना सिंपल क्वेश्चन है भगवान, इसका मैं क्या बताऊं? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स डज नॉट डेप्रिशिएट? इनमें से कौन से एसेट पे डेप चार्ज नहीं करते हैं? पहला मशीन पे चार्ज करते हैं, हाँ सर। जमीन पे चार्ज करते हैं डेप, डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं जमीन के ऊपर। सर जमीन की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, डेप्रिशिएट नहीं होती है। क्या बोलेंगे? जैसे मशीन है, मशीन को खत्म होना ही है। कार लिया आपको, आपने कार परचेज किया, लाइफ कार की लिमिट होती है, लेकिन क्या जो जमीन है ये खत्म हो जाएगी 10 साल बाद? ये क्या बोलेगी? मैं खत्म हो रही हूँ, मैं टूट रही हूँ, ऐसे बोलेगी जमीन? नहीं बोल पाएगी ना। तो जमीन कैन नॉट बी डेप्रिशिएटेड। ठीक, आंसर इज सी। लेकिन उस बच्चे ने मुझसे क्या पूछा, मुकुल ने या कोई बच्चा था, कहता है कि सर जो पेटेंट है यह इंटेंजिबल एसेट्स, क्या ये? इंटेंजिबल एसेट, जिसको हम टच ना कर सके, इट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। तो यहाँ पे तो जैसे गुडविल, आपका गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सर इसको हम क्या करते हैं? इसको डेप्रिशिएट नहीं करते, इसको हम अमोर्टाइजेशन करते हैं। इसको हम करते हैं अमोर्टाइजेशन। देखिए एक बात नहीं है,
क्या एक ही बात नहीं है? अल्टीमेटली अब क्या कर रहे हो, अब एक्सपेंस बुक कर रहे हो ना, बात तो एक ही है, एक ही बात है ना। टेंजिबल में अब क्या किया आपने, डेप का नाम ले दिया और खर्चा बुक कर रहे हो। यहाँ क्या किया आपने, अमोटाइज का वर्ड दिया बट खर्चा बुक कर रहे हो ना, बात तो एक ही है। लेकिन सर उस बच्चे ने मुझे पूछा सर लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड नो डेप्रिशिएट, अपन जो AS10 है वहां पे लिखा हुआ है डेप्रिशिएशन इंक्लूड अमोटाइजेशन। वहां क्या लिखा हुआ है, डेप्रिशिएशन इंक्लूड अमोटाइजेशन। मतलब आप इसको भी डेप्रिशिएशन की तरह ट्रीट करो, डेप्रिशिएशन इंक्लूड अमोटाइजेशन। तो आंसर विल बी सी, लैंड। ठीक, तो किसी का कोई डाउट? 6 हो गया, 9 हो गया, शायद 9 नहीं होना अभी, 9 में डाउट आपका क्या? क्या किसी का कोई डाउट है 9 में, 12 में, बाकी सब क्वेश्चन हो गए आपके, कोई डाउट नहीं है? चलेगा। सर इसमें पता क्या है, आपको ना 2 चीज रह गई आपकी, लिखिएगा प्लीज। आपकी हेडिंग आएगी आपकी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। और पता है मजे की बात क्या है, ये हमने किया था परसों, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ना अभी लिखना मत, याद है आपको? तो मैं लिखूंगा, याद है कि नहीं? तो इसको अभी लिख रहे हैं हम लोग। तो ये कंसेप्ट हम कर चुके हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये इसको हम पहले कर चुके हैं। ठीक, चलेगा। तो यहां पे लिखेगा फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन। आप रिवैल्यू कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, मतलब पहली पहली बार है, पहली पहली बार है जी, पहली पहली बार है। एक बच्चे का डाउट है क्वेश्चन नंबर 9, वो देख लेंगे बाद में बेटा, ठीक है ना, उसको बाद में करेंगे, अभी पहले ये कर लो। तो फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, रिवैल्यू कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट में आपकी मशीन आ रही है मान लो 10,000 रुपये की, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू, क्वेश्चन नहीं है सुषमा, वैसे ही हम बात कर रहे हैं, ऐसा कंसेप्ट, जो 10,000 रुपये की जो है कि मार्केट वैल्यू है ₹12,000। तो हम क्या कर रहे हैं, एसेट की वैल्यू को रिवैल्यू कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं अपनी बुक्स के अंदर। तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो ये वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी, बताएंगे मुझे? इतना टफ क्वेश्चन इससे कहाँ से लेके आते हो? 10 की वैल्यू मुझे 12 करनी है, तो वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। इसको बोलते हैं हम लोग अपवार्ड। क्या बोलते हैं? अपवार्ड। ठीक है, अपवार्ड मतलब वैल्यू आपकी ज्यादा हो रही है। लेकिन अगर उल्टा हो तो सर, यहाँ मशीन की वैल्यू आ रही है 10,000, उसकी वैल्यू कर दी हम लोगों ने 7,000 रुपये, तो क्या किया हम लोगों ने, वैल्यू कम की है, इसको बोलते हैं हम लोग डाउनवर्ड। परफेक्ट आंसर, डाउनवर्ड। ठीक, सिंपल यहां तक, कोई दिक्कत? सिंपल है। लेकिन ये मुझे बताएंगे आप लोग, अगर मशीन की वैल्यू 10 से 12 करनी है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे। यहाँ के लिखेंगे हम लोग मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीन की वैल्यू बढ़ गई ना, ₹2,000। जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए उनको सब समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो समझ जाएंगे। क्यों बताओ मुझे, क्यों, क्या करूं? रिवैल्यूएशन रिजर्व या सरप्लस, क्या लिखें, रिजर्व या सरप्लस, दोनों में क्या लिखें? बात तो एक ही है, लेकिन आपको जो नया एएस है वो क्या बोलता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो एएस में पहले लिखा हुआ था आरआर, रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन जो नया एएस आया, AS10 आया, उसने बोल दिया रिवैल्यूएशन सरप्लस। लेकिन बात एक ही, वैसे बात एक ही है, बस खाली क्या है, नाम चेंज कर दिया। क्या लिखेगा, टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। आप समझ रहे हो? तो यहां पे लिखो, यहां पे लिखना ट्रांसफर सरप्लस टू दी रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। सुषमा हम लोगों ने परसों किया था, हम लोगों ने, सुषमा हमने परसों किया था हम लोगों ने, ये आपको आता है, हम बस खाली रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ना मैंने आपको लिखवाई नहीं था, मैंने आपको तो लिख रहे हैं हम लोग बस, ठीक है ना, खाली कॉपी करेंगे खाली आप, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इसको परसों। डाउनवर्ड, ये बताओ मुझे, यहाँ पे 10 की मशीन हो गई 7 की, फर्स्ट टाइम रिवैल्यू कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, रिवैल्यू कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ बोलेंगे आधा मैं बताऊंगा, आधा आप बताना। टू मशीन 3000 पे। डेबिट क्या करें, डेबिट क्या करें? लक्ष्य का आंसर आ गया, जो बच्चे बैठे हैं ऑफलाइन उनका आंसर भी आ गया, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन है बाकी रोहित, शेरिल, सुषमा, वंशिका, बाकी और बच्चे पीएल अकाउंट, परफेक्ट आंसर। लेकिन पप्पू का डाउट यहां पे क्यों नहीं आएगा आरएस अकाउंट, यहां पे क्यों नहीं आएगा आरआर अकाउंट? यहां पे बोल दो ना आरएस अकाउंट डेबिट टू मशीन, ऐसे नहीं बोल सकते आप। कैसे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? हाँ नहीं, आप ऐसे बोलेंगे रिजर्व कैन नॉट बी नेगेटिव, रिजर्व कैन नॉट बी नेगेटिव। मेरी बुक्स में कोई रिजर्व है ही नहीं, और आपने क्या किया, रिजर्व को डेबिट कर रहे हो। रिजर्व कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमने किया था परसों यार, ठीक है ना। तो यहाँ लिखूंगा मैं ट्रांसफर लॉस टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बच्चे का डाउट था अभी कुछ देर पहले, मैंने कहा था सर इसको बाद में करेंगे, तो वो क्वेश्चन देखूं मैं, क्वेश्चन में 6 था शायद, 6 नहीं 5 था। तो प्लीज एग्जाम में खाली ये पूछेगा आपसे, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में इसके ऊपर नहीं आता, क्योंकि ये आपका आएगा ग्रुप 1 में पढ़ेंगे आप डिटेल में। तो अभी तो वैसे थोड़ा मोटा हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। पढ़ेगा 5 पढ़ेगा। इन द केस ऑफ डाउनवर्ड, मतलब वैल्यू बढ़ाइए कम की है, कम की पक्की बात है, श्योर, लॉक कर दें? हाँ सर लॉक कर दीजिएगा। रिवैल्यूएशन ऑफ अ प्लांट विच इज फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या कह रहा है ये, फर्स्ट टाइम। द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज, किसको डेबिट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे? पहला प्लांट अकाउंट, बी आरआर अकाउंट, सी पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट, आंसर क्या आएगा? सी पीएल अकाउंट। बात समझ रहे हो, आसान है, सिंपल है, ठीक है। अब इसके आगे सर वो टॉपिक जो आपको आता तो है बट एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, वो टॉपिक करा रहा हूं मैं। तो सर वो टॉपिक क्या है, लिखिएगा प्लीज, लिख लो आप लोग ना, क्योंकि ना आपके स्टडी मैट में लिखा हुआ है सबसीक्वेंट रिवैल्यूएशन, सबसीक्वेंट रिवैल्यूएशन, सबसीक्वेंट रिवैल्यूएशन, ठीक है। यहां पे सर, यहां पे लिखिए सर, लिखिएगा, यहां में लिखा सबसीक्वेंट, इसका मतलब क्या होता है बताएंगे? इसका मतलब क्या होता है, आपने फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया, के बाद उसको दोबारा से रिवैल्यू कर रहे हो। तो मुझे आप बताना प्लीज, मुझे आप बताना यहाँ पे कंसेप्ट क्या था हमारा, कंसेप्ट क्या है? अगर आपने पहले कोई लॉस बुक किया है तो पहले वो खत्म करो, फिर बुक करो नया प्रॉफिट, या अगर आपने पहले कोई प्रॉफिट बुक किया है पहले वो खत्म करो फिर बुक करो नया लॉस। कंसेप्ट हमारा ये है, बाकी लैंग्वेज तो कुछ भी हो सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तब मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट की, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट केस की। यहाँ पे क्या हुआ, 10 की वैल्यू थी, वैल्यू कर दी आपने 12 की, तो मैंने क्या बोला, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। बात समझ रहे हो भव्या, मशीन अकाउंट डेबिट टू आरएस, कोई दिक्कत? ये हमने किया था परसों यार, हमने किया था परसों, ठीक है। सब्सिक्वेंट, अब जो बैलेंस शीट में मशीन आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, 10 नहीं आ रही होगी, कितनी 12 आ रही होगी। 10 थी तो आपने बढ़ा दी, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इस पे डेप्थ चार्ज नहीं कर रहे, समझाने के लिए इस पे कोई डेप्थ चार्ज नहीं कर रहे। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद जो 12 की वैल्यू थी, पहला केस इसको हमने कर दिया 15, तो 12 को हमने 15 कर दिया, तो प्रॉफिट और लॉस हुआ? पहले भी प्रॉफिट था और आज भी प्रॉफिट है, क्या बोलेंगे इसको, वो सेम एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, सेम एंट्री, मशीन डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। 12 का 15 का कितना अमाउंट हो गया, 3 बढ़ गया ना, ठीक है। अगला केस, इस 12 को मैंने 9 कर दिया, अब बताओ मुझे लॉस मुझे हुआ है कितने रुपए का, 3000 का लॉस मुझे हुआ है, 3000 का। क्या फुल लॉस मैं ऐसे बोल दूं, क्या मैं ऐसे बोल दूं, पीएल अकाउंट डेबिट 3000 टू मशीन 3000, क्या मैं ऐसे बोल दूं, क्यों नहीं बोलूं?
आपने जो पहले प्रॉफिट बुक कर रखा है पहले वो तो यूज करो, सिंपल सी बात है ना। आपने जो पहले प्रॉफिट बुक कर रखा है पहले उसको खत्म करो। देखो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, ₹2000 का, तो पहले वाले को यूज करो, बाकी P&L अकाउंट में यहाँ लिखूंगा मैं RS अकाउंट डेबिट 2000, ये मेरा आ गया ₹1000। ये हमने किया था परसों यार। तो सर सिंपल कंसेप्ट क्या हमारा, अगर आपने सब्सिक्वेंट रिवैल्यू किया तो क्या करेंगे, अगर पहले वाला कोई प्रॉफिट होगा उसको पहले खत्म करो तब लॉस बुक करो, ठीक है, या वाइस वर्सा। लॉस पहले होगा वो खत्म करो फिर प्रॉफिट बुक करो। जो अगला क्वेश्चन है मुझे आप बताएंगे सर, जो अगला क्वेश्चन है मुझे आप बताना बेटा, मुझे आप बताओ। हाँ जी, हाँ करेंगे ना बात, वही तो बात कर रहा हूँ अभी, बिल्कुल ठीक पकड़े हैं आप। सर एक डाउट है की बात कर रहा हूँ मैं, मशीन कितनी आ रही है, 10 की आ रही है बैलेंस शीट में, की वैल्यू कर दी हम लोगों ने, बताओ कितनी वैल्यू करनी है, 7 करूँ, 8 करूँ, 9 करूँ, 6 करूँ, 6 कर दूँ, 6। फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम, तो जब मैंने 6 किया फर्स्ट टाइम तो मैं क्या बोलूँगा, टू मशीन PL डेबिट 6 सॉरी 6 नहीं 4 बात समझ रहे आप लोग ना। बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आ रहा होगा, P&L अकाउंट आपको लॉस आ रहा होगा 4000, और मशीन आपकी कितनी आ रही होगी 6000। बात समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, जब लॉस आ रहा होगा आपका, मशीन आपका आ रहा होगा ₹6000। अब आपने क्या किया, कोई भी डेप्ट चार्ज नहीं कर रहा, मैं ज्यूम कर रहा हूँ 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर, इस 6 को मैंने और कम कर दिया, पहला केस 4 कर दिया, तो 2000 का मैंने लॉस और बुक कर दिया। लॉस पहले भी था, लॉस आज भी है, कहाँ जाएगा, PL अकाउंट के अंदर। लॉस पहले भी था, लॉस आज भी है। तो दिक्कत कहाँ पे आती है, जहाँ पहले लॉस हो अब प्रॉफिट हो, या पहले प्रॉफिट हो अब लॉस हो, दिक्कत वहां पे आती है, ठीक है। तो सेकंड केस, 6 को मैंने कर दिया 7, तो मशीन अकाउंट डेबिट ₹1000। तो क्या करूं बताओ मुझे, टू RS करूं या आपने जो लॉस बुक कर रखा है ₹4000 का पहले वो कम करो। परफेक्ट आंसर, जो आपने लॉस बुक कर रखा है पहले तो पहले बुक करेंगे ना, उसके पहले खत्म करेंगे ना। तो P&L अकाउंट ₹1000। प्लीज एक बार और देखिएगा, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम आए उनके लिए स्पेशल। 6 की वैल्यू मैंने बढ़ा के कर दी 15, कितनी वैल्यू बढ़ गई मेरी, मशीन अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट हो गया, 9 हो गया ना। बताओ मुझे क्या लिखूं मैं, जो लॉस पहले बुक किया है उसको पहले रिवर्स करो। मुझे प्रॉफिट हो गया ₹9000 का, लेकिन फुल बुक मत करो RS में, क्या करेंगे, जो लॉस पहले का है पहले वो खत्म करेंगे ना, सिंपल सी बात है ना। तो मतलब यू कैन कॉल इट फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले वाला लॉस होगा पहले वो खत्म करेंगे, लॉस कितना पहले वाला 4000 का, टू P&L अकाउंट 4000, कितना बच गया 5, ये कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। तो हम कसम खाएंगे, बोलो हम कसम खाते हैं कि जब भी प्रॉफिट होगा सेकंड टाइम तो पहले वाले लॉस को राइट बैक करेंगे, तो राइट बैक करेंगे। अगर नया प्रॉफिट होगा तो वो जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस में, बोलो ना, नया प्रॉफिट होगा तो वो जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस में। इसका वाइस वर्सा लॉस का प्रॉफिट का जो भी आपका होगा, ठीक है। तो यहां तक किसी का डाउट प्लीज, हालांकि हमने किया था पहले हम, लेकिन बस खाली मैंने लिखाया नहीं आपको, तो लिखिएगा प्लीज। बट अगर किसी का डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, बट ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है सर, एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे, लिखिएगा सब्सिक्वेंट में। फर्स्ट टाइम प्रॉफिट था और सेकंड टाइम भी क्या है, तो 2 केस होंगे, या प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, बात समझ रहे हो। फर्स्ट टाइम लॉस था, सब्सिक्वेंट में 2 केस होंगे, या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, राइट। फर्स्ट टाइम प्रॉफिट था
अभी भी प्रॉफिट है, कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। सिंपल सी बात है ना, और कहाँ जाएगा? पहले भी लॉस था, आज भी लॉस है, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ पर है? जहाँ पर पहले लॉस हो बाद में प्रॉफिट हो, या फिर पहले प्रॉफिट हो और बाद में लॉस हो। तो अगर फर्स्ट टाइम प्रॉफिट था अब लॉस है तो क्या करेंगे? देखिएगा यहाँ पे, फर्स्टली सबसे पहले यूज करेंगे, यूज ऑल प्रॉफिट, देन बुक रिमेनिंग लॉस इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ रहे हो? हम पहले यूज करेंगे ऑल प्रॉफिट, कुछ बच जाएगा अगर तो लॉस बुक कर देंगे। यहां पे सर लॉस पहले था अब प्रॉफिट हो गया, बताओ क्या करें? बताओ मुझे। फर्स्टली राइट बैक ऑल लॉस एंड देन बुक रिमेनिंग प्रॉफिट इफ एनी, अगर है तो मतलब इफ एनी, टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट प्लीज? सुषमा, भव्या, वंशिका, शेरिया, रोहित, मुकुल, लक्ष्य, कृष्णा, जानवी, इशिता, भव्या, यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट प्लीज? बताएंगे प्लीज? सर प्लीज एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना। नो डाउट चलेगा सर। अब अगला 1 घंटा प्लीज हम करेंगे नया कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट फॉर द डे, लास्ट कंसेप्ट फॉर द डे एंड फॉर दिस चैप्टर, एंड चैप्टर इज ओवर। ठीक है, प्लीज एक क्वेश्चन कीजिएगा। लास्ट हमारा कंसेप्ट, हमारा लास्ट हमारा वो है, क्या बोलते हैं, लास्ट डे है आज हमारा 4th चैप्टर डेप्रिसिएशन। परसों स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो क्या करें परसों? कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, देखेंगे परसों। आज के लिए हमारा इस चैप्टर के लिए लास्ट लेक्चर है, लास्ट कंसेप्ट है। देखिएगा प्लीज, ऊपर हेडिंग लिखिएगा और इसको ना समझना प्लीज, रटना मत। अगर रटा तो ठाकुर तो गियो, क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने नोटिफिकेशन किया तो हम कसम खाएंगे। पहले बोलो प्रवीण, सूरज, हम कसम खाते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं, हम कसम खाते हैं नोटिफिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, समझेंगे आराम से, और इस क्वेश्चन को घर पे 3 बार करेंगे। सर क्यों? क्योंकि जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं ये बच्चों को समझ में नहीं आता, बार बार सब भूल जाते हैं, सर क्या था, सर क्या था। तो प्लीज इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको आप 3 बार करेंगे घर पे, ठीक है ना? चलेगा इशिता, आई विल गिव यू नो इशू, लेकिन प्लीज अभी वेट कर लो, पहले पहले ये कर लो पहले, ठीक है ना? चलेगा, ऊपर लिखिएगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। आपकी हेडिंग क्या आएगी? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा है, सिंपल तो है ही, लेकिन आपको ना अगर 3 बार करोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज यहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों को। तो प्लीज इसको ध्यान से समझना, ध्यान से करना, ठीक है ना? रटना मत, चलेगा? तो क्या मतलब है इसका? इसका एक पता है, इसका ना एक नाम और भी है इसका, तो बोलते हैं हम लोग, लिखिएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। तो पता क्या है? हाँ बताओ ना। जैसे मान लो आपने बोला मशीन की कॉस्ट है 5 लाख, लाइफ इसकी है 5। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को प्लीज। स्क्रैप वैल्यू बताओ 1 लाख, ठीक है? आपने क्वेश्चन को किया, आपने बोला कि सर कॉस्ट है 5 लाख, आपने ऐसे किया, आपने बोला लेस डेप्रीशिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, बताएं कितना अमाउंट आएगा?
5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख, 5 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय, इस 4 लाख को मुझे बुक करना है 5 सालों में, है ना, अपॉन 5, कितना अमाउंट आएगा देखना। हाँ जी 80,000। फिर आपने बोला 420, 420 कौन, 420 कौन, कोई नहीं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ये वैल्यू आ गई, लेस डेप्रीशिएशन फॉर सेकेंड ईयर सेम आएगा, कितना अमाउंट लेस करना, 340, ठीक। लेस डेप्रीशिएशन फॉर थर्ड ईयर 80 आएगा, बताओ कितना आएगा ये, 260। गलत कर रहे हैं क्या हम लोग, गलत कर रहे हैं क्या, तो बोलो ना इसका आंसर क्या आएगा। लेस डेप्रीशिएशन फॉर फोर्थ ईयर 80, 160, लेस डेप्रीशिएशन फॉर फिफ्थ ईयर 80। गलत कर दिया क्या, देखो वो कहीं गलत किया हम लोगों ने, शायद कहीं गलत किया कि 180 आएगा, हाँ सॉरी 180 आएगा, या अब ठीक है 180 आएगा, माई मिस्टेक, 180 प्लस 80 260 होता है ना, 180 आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया सिंपल, ये हमने अब तक किया, लेकिन जो इसका अगला पार्ट है हमने वो नहीं किया, वो हम करने जा रहे हैं अभी। सर एक चीज बताओ, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे फर्स्ट ईयर की, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, यहाँ लिखेंगे हम लोग मशीन कितने अमाउंट की है, 5 लाख, लेस डेप्रीशिएशन 80, 420 आ गया, कोई दिक्कत। बैलेंस शीट सेकेंड ईयर की, ये क्या है फर्स्ट ईयर की, और ये क्या है सेकेंड ईयर की। ये जब बैलेंस शीट बनाएंगे सेकेंड ईयर की, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कितनी की मशीन है, 420 की, लेस डेप्रीशिएशन 80, कितना आएगा 340। बात समझ रहे, बात समझ रहे। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, जहां पे सर समझ में नहीं आएगा प्लीज मुझे बोल देना, ठीक है ना, एंड में मत बोलना सर समझ में नहीं आया, जहां पे दिक्कत हो मुझे बोलना सर समझ में नहीं आ रहा, एंड में मत बोलना यार, क्योंकि ना फिर एंड में मालूम पड़ेगा अच्छा रामायण खत्म हो गई, फिर मतलब राम कौन था, ऐसे नहीं, मतलब ठीक है ना। हाँ लिखना आपको, सुषमा लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर लो या समझ लो, लिखोगे अच्छी बात होगी, क्योंकि ना फिर आपको भूलोगे नहीं। यहाँ तक कॉपी कर लो एक बार ना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर लो अच्छी बात होगी, ठीक है ना, क्योंकि कंसेप्ट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ कंसेप्ट। मशीन थर्ड ईयर कितनी वैल्यू है 340, लेस डेप्रीशिएशन 80,000, मैं बताऊँ कितना आएगा ये आपका आएगा 260। बैलेंस शीट फोर्थ ईयर, सर हम समझ गए सर, हम समझ गए सर, मुझे पता है समझ गए, लेकिन दिल के मानता नहीं। 80,000 ये मेरा आ गया 180, ऐसे ही आपका आएगा फिफ्थ ईयर का, ऐसे ही आपका आएगा फिफ्थ ईयर का। तो यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो मुझे रिप्लाई करेंगे प्लीज। अरे टाइम कितना हो गया, टाइमिंग यहाँ गलत बता, टाइमिंग टाइमिंग गलत आ रही है इसमें लैपटॉप में, 10:14 हो गए, अच्छा यहाँ पे टाइमिंग गलत आ रही है लैपटॉप में, इसमें मतलब सिस्टम में, कोई बात नहीं, तो आधे घंटे में इसको इसको हम रैंडम करते हैं, ठीक। यहाँ तक किसी का डाउट, नो डाउट, पक्की बात है। अरे बाकी बच्चे रिप्लाई किया करो, खाली 2 बच्चों ने बोला नो डाउट, बाकी बच्चे कहाँ गए, तब कौन टाइप करेगा ना, कौन लिखे NODOUBT, या लिख दो आप वो डाल दो जो वो नहीं आपका नो डाउट मतलब ND, इसको प्यार से बोलेंगे हम लोग ND तिवारी, ND ऐसे कर लो, ठीक है ना, वैसे शॉर्ट फॉर्म ND बोल दो, बात ही खत्म हो, मैं समझ जाऊंगा सर ND मतलब नो डाउट। हाँ सर देखो सर ND आ भी गया, ND, ठीक है। अगला पॉइंट, अब ध्यान से सुनना यार प्लीज, ध्यान सुनेगा।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर मशीन की वैल्यू कितनी आ रही है 420, सेकेंड ईयर कितनी वैल्यू आ रही है 340, थर्ड ईयर कितनी वैल्यू आ रही है 260, फोर्थ ईयर कितनी वैल्यू आ रही है 180 एंड फिफ्थ ईयर 1 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे हमने जो अकाउंटिंग एंट्री की है, अकाउंटिंग एंट्री वो हमने बोला डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 80,000 रुपये। तो आपने डेप चार्ज किया और मशीन की वैल्यू को कम कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी सेम हमने किया, डेप अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन की वैल्यू को कम कर दिया और डेप चार्ज कर लिया, मशीन की वैल्यू को कम कर दिया। यहाँ पे सेम एंट्री की, सेम एंट्री और सेम एंट्री, कोई दिक्कत। लेकिन आपका शेड्यूल 3, सर ये क्या है, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये बोलता है कि नहीं आप ना ऐसे मत करो, आप ना ऐसे मत करो, अब मशीन दिखाओ एट कॉस्ट पे और डेप्रीशिएशन के अमाउंट को इंक्रीज करते जाओ, डेप के अमाउंट को अब एक्यूमुलेट कर लो। तो बात समझ में नहीं आई, पता है मुझे पता है समझ में नहीं आई। आप पता क्या करो, आप ऐसे करो, बैलेंस शीट बनाओ, यूज अदर ये यूज कर लूँ आपका, ये क्या नाम बोलते हैं इसको, ब्लू पेन। बैलेंस शीट कहता है एक काम करो आप ना मशीन लिखो कितने रुपए की 5 लाख की, डेप कितना आपका आ रहा है, डेप का आपका आ रहा है 80,000 रुपये, तो लेस डेप्रीशिएशन 80, कितनी वैल्यू आ गई 420 आ गई। ये मेरा क्या है फर्स्ट ईयर। बैलेंस शीट बनाओ सेकेंड ईयर की, यहां लिखो मशीन 5 लाख की है, मशीन लिखो 5 लाख की, मशीन की वैल्यू कम मत करो, डेप्रीशिएशन कितना मेरा आ रहा है 80 मेरा आ रहा है फर्स्ट ईयर का, 80 मेरा हो गया सेकेंड ईयर का, डेप मेरा हो गया 1,60,000 लेस, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। मतलब डेप को आपने इकट्ठा कर दिया, कितनी वैल्यू आएगी 160, बाहर सेम आएगा 340। तो बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। थर्ड ईयर बैलेंस शीट, थर्ड ईयर मशीन को रहने दो कॉस्ट पर, कितनी कॉस्ट है 5 लाख, मशीन की वैल्यू कम मत करो, क्या करो डेप्रीशिएशन का अमाउंट को इंक्रीज कर दो, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। तो 80 पहले साल था, 80 सेकेंड ईयर, 80 थर्ड ईयर, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया आपका 240 हो गया। तो अप टू, इसका मतलब होता है जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है वहां तक का टोटल डेप्रीशिएशन। इसका मतलब क्या होता है, जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है वहां तक का टोटल डेप्रीशिएशन, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का। कितनी वैल्यू आएगी बताना मुझे, बताओ कितनी वैल्यू आएगी, मैं बताऊं सेम आएगी 260, बाहर वैल्यू सेम ही आएगी। बैलेंस शीट फोर्थ ईयर, ये मुझे आप बताएंगे प्लीज, मशीन कितने की है 5 लाख की, लेस इस मशीन पे आज तक जिस दिन बैलेंस शीट बना रहा हूं वहां तक का कितना डेप्रीशिएशन लग गया, जिस दिन बैलेंस शीट बना रहा हूं वहां तक का कितना डेप लग गया, 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। तो 240 मेरा ये था, 240 मेरा था लास्ट ईयर तक, प्लस इस साल का 80, कितना हो गया 320, बाहर कितना आ गया 180 एंड 50 का सेम ऐसा बन जाएगा आपका। बात समझ रहे प्लीज, लेस करो ना, लेस कितना है 180 नहीं आएगा, लेस करना एक बार, 5 लाख मैंने 320 कितना है देखना, लेस करना 180 आएगा ना, 180 नहीं आएगा, 180 आएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब इन सेकंड मेथड हमने क्या बोला, मशीन की वैल्यू को कम ना करके हमने एक अकाउंट खोल लिया, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप के अमाउंट को इंक्रीज करते रहो, ठीक है, पहले 1 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 3 रुपये, फिर 4 रुपये, फिर 5 रुपये, ठीक है, और कॉस्ट में से पूरा लेस कर दोगे, क्या बच जाएगा WDV, ये बचेगा ना आपका। देखो ना
फर्स्ट ईयर 5 लाख की वैल्यू लेस किया आपने डेप्रिसिएशन, तो बोलते हैं हम लोग WDV ऑफ फर्स्ट ईयर। यहाँ पे भी WDV एंड सो ऑन, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? एक बच्चे का डाउट आया मुकुल का, तो बड़ा सर इसने बड़ा अच्छा डाउट पूछा मुझसे। कहता है कि सर हम एक काम नहीं कर सकते। पूछो क्या? पूछो क्या? सर हम एक काम नहीं कर सकते, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो मशीन की कॉस्ट लिखो एसेट्स में, एडी लिखो लायबिलिटी में। बैलेंस शीट बनाएंगे सेकेंड ईयर की, तो कॉस्ट लिखो एसेट्स में और एडी कितना है 160 है ना, ये लिखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। जब बैलेंस शीट बनाएंगे थर्ड ईयर की, तो समझ गए हम लोग, समझ गए। कॉस्ट लिखो 5 लाख और एडी लिखो 240। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? या हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा एज पर दिस फॉर्मेट ओनली, जो मैंने आपको भी बताया। कैसे करें सर? ऑप्शन ए ये वाला है जो ये बच्चे ने मुझसे पूछा, ऑप्शन बी मेरा वाला है। जल्दी से मुझे बताएंगे जो बच्चे ऑनलाइन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, जो बच्चे ऑफलाइन है ऑप्शन ए ऑप्शन बी। ऑप्शन ए मतलब जो बच्चे ने बताया ये वाला, ये ऐसे करें, ऐसे करना है। फिर मैंने ऐसे क्यों कराया? ऑप्शन ए आपका, अच्छा रुको रुको, ऑप्शन सी है सर इधर, ऐसे कर लो, ठीक है ना? ठीक है ना, कोई भी कर लो। ऑप्शन ए बच्चे वाला, ऑप्शन बी मेरा वाला, ऑप्शन सी इधर। तो सुषमा ने बोला सर ऑप्शन ए, रोहित ने बोला ए और बी बोथ, कृष्ण ने बोला बी, इशिता ने बोला सी। आप क्या बोलते हो? ए सी 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 बी। सर ए में तो बहुत कम लोग हैं, ऑप्शन ए में कम लोग हैं लेकिन लोग कम हैं। ऑप्शन बी में भी लोग हैं लेकिन मतलब ए से ज्यादा है, ए सी से कम है। सी में लिखा हुआ है इधर, जो इच्छा वो कर लो। एक ही बताओ मुझे, अपने दिल से पूछना, दिल से आवाज आएगी कि ठीक कौन सा है, ठीक है? अपने दिल से पूछना। आप कंपनी के एमडी हो, आप कौन हो कंपनी के? एमडी, हरे कलर में ये एमडी है, मान लो तो अंजलि, लड़का बन गया, ये लो, ये बाल आपके, ठीक है अंजलि? तो अब क्या है, कंपनी की एमडी जो है वो बैलेंस शीट चेक कर रही है। तो बैलेंस शीट जब चेक करेगी तो उसके मन में ऐसे बात नहीं आएगी कि मेरी मशीन है 5 लाख की, सेकेंड ईयर मेरी मशीन है 5 लाख की, थर्ड ईयर मेरी मशीन है 5 लाख की। या आपको ऐसे अच्छा लगेगा कि मेरी मशीन की वैल्यू है 420 की एक्चुअल में, डेप्रिशिएटेड वैल्यू, मेरी मशीन की वैल्यू है 340, मेरी मशीन की वैल्यू है 260। तो कौन सा आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, फर्स्ट मेथड ए या बी सेकंड मेथड? तो बी अच्छा लगेगा ना, क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि बी में आपको पता है कि मशीन घिसने के बाद मशीन की वैल्यू कितनी आ रही है? 420 की, 340 की, 260 की, एम आई राइट? यहाँ पे क्या हो गया, मशीन घिस रही नहीं घिस रही आपको क्या पता? यहाँ तो आप देख सकते हो ना, तो यहाँ पे तो आपको जो लायबिलिटी है वो चेक करनी पड़ेगी। तो इतना टाइम कहाँ आपके पास? आप तो कंपनी के एमडी हो। अब क्या बोलोगे? आप तो ये बोलोगे ना कि 420 की वैल्यू है, अब क्या बोलोगे? वैल्यू 340 की, वैल्यू है 260 की, या ऐसे बोलोगे 5 लाख की वैल्यू है, लेस करो। अब बोलोगे ए रामू लेस कर 240, कितनी वैल्यू आ गई चेक कर, ऐसे बोलोगे? बात समझ रहे हो? ऐसे नहीं बोलोगे ना। तो प्रेजेंटेशन पार्ट जो है ए कभी मत करना, वो करना हमेशा बी। और तो और सर, और तो और एक बच्चे ने बोला तो दोनों ठीक है बेटा, मैंने कम मना किया, दोनों गलत है। लेकिन आपको जो शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट का, वो बोलता है ओनली बी मेथड आपको फॉलो करना है, ए फॉलो नहीं करना। तो अगर लॉ में ये बात लिख दी तो लड़ोगे आप लोग कि नहीं 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 मैं तो ए से खेलूंगा, मैं नहीं खेल रहा बी से। आपको खेलना पड़ेगा। तो लॉ में लिखा हुआ है यू हैव टू गिव द बैलेंस शीट इन अ गुड प्रेजेंटेशन। वो क्या है? हमारी बी मेथड। ठीक है सर, चलो तो ज्यादा इस पर डिस्कस ना करते हुए आंसर इज बी। शेड्यूल 3 ने बोला ये बात। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट एंड चैप्टर इज ओवर। सर आपने फर्स्ट मेथड में जो आपने कहा था कि मशीन की वैल्यू कम कर दो, तो यहाँ पे आपने एंट्री पास की थी
डेप अकाउंट डेबिट टू मशीन, ठीक है। इस डेप को हम ट्रांसफर कर देंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर आपने एंट्री पास की डेप टू मशीन को ट्रांसफर कर देंगे खर्चे में, पीएल टू डेप्रिसिएशन एंड सो ऑन, ठीक है। इन सेकेंड मेथड जहां पे आपने अकाउंट ओपन किया किसका, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, क्या वहां पे हम मशीन की वैल्यू कम कर रहे हैं, नहीं। तो यहां पे जो अकाउंटिंग एंट्री है वो क्या बनी, वो बनी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, मुझे आप बताएंगे प्लीज टू क्या लिखूं, रोहित बाकी बच्चे। फर्स्ट मेथड में आपने मशीन की वैल्यू कम की थी, यहां क्या कर रहे हैं, यहां हमने ओपन किया एक नया अकाउंट, इट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां लिखेंगे हम लोग, एक बच्चे का आंसर आ गया, तो बोला सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या तो ये लिख लो या और वी कैन राइट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बात समझ रहे हो, तो आपने वैल्यू कम नहीं की मशीन की, आपने नया अकाउंट ओपन कर लिया, उसका नाम क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आप मशीन की कॉस्ट कम नहीं कर रहे हो, वो तो कॉस्ट पे है बैलेंस शीट में, ठीक है। तो यहां पे कितनी वैल्यू आएगी, 80। ईयर टू, अच्छा रुको पहले ट्रांसफर कर लो पीएल टू डेप्रिसिएशन, ईयर टू सेकेंड ईयर, बताओ मुझे एंट्री पास करो डेप्रिसिएशन की फिर से, बताओ क्या एंट्री पास करें, जल्दी से मुझे बताएंगे प्लीज, बताओ। हाँ सेम एंट्री, डेप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन या एडी, या फिर एडी, एडी मतलब एडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80। और दोबारा से इसको खर्चे में बुक करो, तू खर्चे में जा, निकल यहां से आया बड़ा। थर्ड ईयर बताओ कैंडी पास करेंगे, सेम, अब बोलो सेम सर। फोर्थ ईयर सेम, फिफ्थ ईयर सेम, सिक्स ईयर, तो 6 ईयर है ही नहीं, लाइफ इज ओनली 5 ईयर, ठीक है। तो यहां तक किसी का डाउट प्लीज, आसान के सिंपल, केवल क्या चेंज हुआ है, इन द फर्स्ट मेथड हम क्या करते हैं, मशीन की वैल्यू को कम करते रहते हैं हर बार, डेप टू मशीन, डेप टू मशीन, डेप टू मशीन, एंड पीएल टू डेप, पीएल टू डेप, पीएल टू डेप। बट इन सेकंड मेथड हम क्या करते हैं, मशीन की वैल्यू को कम ना करके हमने अकाउंट खोल लिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो क्या बोलता है, हर बार डेप के अमाउंट को इंक्रीज करते रहो। तो डेप फर्स्ट ईयर कितना आया 80, कॉस्ट सेम है, सेकेंड ईयर कॉस्ट सेम है, एडी कितना हो गया, डबल हो गया, मतलब 2 साल का हो गया। थर्ड ईयर में कॉस्ट सेम है लेकिन डेप हो गया 3 सालों का। फोर्थ ईयर में कॉस्ट सेम है, डेप हो गया 4 सालों का। फिफ्थ ईयर में कॉस्ट चेंज हो गई, सेम है, कॉस्ट सेम है, डेप हो गया 5 सालों का। सिंपल के आसान, बच्चे का आंसर आ गए एनडी सर, एनडी एनडी एनडी, पहले बोल दिया एनडी 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 एनडी, ठीक है चलेगा। लेकिन सर कहानी यहां खत्म नहीं होती, सर कहानी तो शुरू हुई अभी। टाइम कितना हो गया, टाइम है भी हमारे पास, टाइम से अभी है। तो सर एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन अब 3 बार करेंगे घर पे, ठीक है ना। लिखिएगा प्लीज, एग्जाम्पल लिखिएगा। पहले मैं कराऊंगा उसको पहले मैं कराऊंगा, फिर आपका होमवर्क है, ऐसे नहीं कि मतलब आपका होमवर्क होगा, ठीक है। क्या हुआ, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, कौन है ये, सर वो तो मेल बनाया आपने, तो मेल तो एक क्लास में भी एक ही फिलहाल, ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में मेल है अनिरुद्ध, ये अनिरुद्ध, अनिरुद्ध गर्ग, ठीक है। इसकी आंखें और ये इसके छोटे छोटे बाल, तो बाल उड़ रहे हैं इसके ना, तो छुपा दूं बालों को, ठीक है। अब क्या हुआ, इस भाई साहब ने क्या किया, इसने मशीन परचेज करी, मान लेते हैं कब परचेज की बेटा आपने, नहीं अभी कर लो इशिता, क्योंकि इन्हें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे चैप्टर को खत्म करना है, चैप्टर को ना, चैप्टर मुझे खत्म करना आज।
क्वेश्चन अभी करो, या ये काम करना, आप लीव कर जाओ, यू कैन वॉच वीडियो फर्दर। क्योंकि पता क्या, यहाँ पे एक बेनिफिट है क्लासेस का। क्या बेनिफिट है? यू हैव 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? टेक ऑफलाइन क्लास। सेकंड ऑप्शन क्या है? टेक लाइव ऑनलाइन क्लास। थर्ड ऑप्शन क्या है? वीडियो रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी, टेंशन ना लेने का, बट क्वेश्चन को कर लो इस क्लास में ना, ठीक है ना, चलेगा। कितनी कॉस्ट है? 3 लाख रुपए। आपने मशीन परचेज की 3 लाख की कॉस्ट की, कब परचेज की? मान लेते हैं 1/1/18 को, ठीक। उसके बाद उसके बाद 30 जून को फिर हम परचेज किया आपने, मान लेते हैं 2 लाख की मशीन, ठीक। उसके बाद एक और मशीन परचेज करते हैं, मान लेते हैं 1/1/19 को ये परचेज किया आपने, मान लेते हैं 1.5 लाख की मशीन। डेप्रीशिएशन आप चार्ज कर रहे हैं 20% WDV, 20% WDV, ठीक है। फिर क्या हुआ सर? 30 जून 19 को आपने सेल कर दी मशीन, 30 जून 19 को आपने मशीन सेल कर दी। तो कौन सी मशीन सेल करी हम लोगों ने? जो आपने परचेज की थी 1/1/18 को, जो परचेज की थी आपने 1/1/18 को, वो आपने सोल्ड कर दी 30 जून 19 को, ठीक है। तो कितने की बेची है? मान लेते हैं 1,20,000 रुपए की, ठीक है। और आपने ओपन कर रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, ये आपने ओपन कर रखा है। प्रिपेयर लेजर, इस क्वेश्चन को हम करेंगे परसों, हैं? तो पहले आप बोलते हो कि अभी करेंगे, फिर कहते हैं परसों करेंगे, परसों कर लेंगे, क्योंकि ना अभी मुझे लग रहा है कि बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दिस विल टेक मिनिमम हाफ एन आवर मिनिमम। तो आई थिंक कि सर आधे घंटे में ना आपका होगा नहीं आज, क्योंकि आज क्या टाइमिंग हो चुकी है और बच्चे सर कह रहे हैं कि क्लास हमारी और भी है। एक नंबर से फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली, हे भगवान, देख रहे हो नालायक, फ़ोन की बैटरी चार्ज कर लो यार, नालायक, नालायक बच्चे हैं पूरे। क्या होता है? हैंग होता है? हैंग कहाँ होता है फोन? ना हैंग तो नहीं होता, हैंग हो जाता है? अच्छा, चलो ठीक है, तो आज हम और नहीं कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मत बोलो, मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हाँ आ जाइए प्लीज, जिन बच्चों को आना है ऑफलाइन वो आ सकता है, ऑफलाइन ऑप्शन है आपके पास। यू वांट टू कम ऑफलाइन, यू वेलकम, यू मोस्ट वेलकम, ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं ब्रेक के